जीव का कल्याण करने वाली कथा। यहाँ सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछा है और 6 प्रश्न किया है और बड़े प्यारे प्रश्न किए महाराज। कहा हमारे मन में बहुत संशय है और ये संशय जो है ना, ये संशय उन ऋषियों का नहीं है। ऋषि लोग तो सब जानते ही हैं। उन्होंने जो संशय प्रकट किया वो हमारे और आपके लिए प्रकट किया, यानी कलयुग के जीव जो भटक रहे हैं ना, उनको मार्ग दिखाने के लिए ये प्रश्न किए। क्योंकि कलयुग में ना भटकाव अधिक हो जाएंगे, अलग अलग पंथ हो जाएंगे, अलग अलग लोग अपना अपना धर्म बना लेंगे। ध्यान रखिएगा, धर्म चाहे कितने भी आ जाएं, लेकिन सबसे पुरातन अगर कोई है तो वो हमारा सनातन धर्म ही है और हमेशा रहेगा। पंथ चाहे कितने भी लोग निकाल ले, धर्म चाहे स्वयं से कितने लोग बना ले, पर सबसे पुरातन अगर कुछ है तो वो सनातन धर्म है, जो पहले था, आज है और आगे भी रहेगा, जो कभी मिटाया नहीं जा सकता, जो कभी मिटा ही नहीं और ना कभी मिटेगा। सनातन कौन है? स्वयं नारायण ही तो सनातन है। भगवान कहते हैं कि मेरे भी पहले अगर कुछ था तो वो सनातन था। यानी सनातन वो है जो स्वयं ईश्वर है, जिसे स्वयं भगवान ने स्थापित किया है। जब सृष्टि नहीं थी तो भी कुछ था, तो केवल सनातन था। आज सृष्टि है तो भी सनातन है और इसे कोई मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि यही सत्य है। एक बात और, कल को जब ये दुनिया नहीं होगी, सारी दुनिया जब समाप्त हो जाएगी, अब दुनिया में जब कुछ भी नहीं बचेगा, तो अगर कुछ बचेगा तो केवल और केवल सनातन धर्म ही बचेगा। एकमात्र सनातन बचेगा और कुछ भी बचने वाला नहीं। तो यहां पर बहुत सुंदर 6 प्रश्न किया। पहला प्रश्न किया, जीव की मुक्ति कैसे होगी? जीव का परम धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना हमारा परम धर्म है? परिवार का पालन पोषण करना हमारा परम धर्म है? भगवान के सामने दिया अगरबत्ती घुमा लिया वो धर्म है? धर्म आखिर है क्या? परिक्रमा लगाना धर्म है? पूजा पाठ करना धर्म है? धर्म क्या है? पहला प्रश्न किया, जीव की मुक्ति कैसे हो। और दूसरा प्रश्न किया कि हम पूजा किसकी करें। मंदिर में जाते हैं तो सारे देवता विराजमान हैं। इधर भोले बाबा बैठे, इधर दुर्गा मैया बैठी है, उधर गणेश जी महाराज बैठे, सो उधर राम जी बैठे, तो उधर हनुमान जी बैठे। कोई कहता है दुर्गा जी बड़ी हैं, कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता सीताराम जी बड़े हैं, कोई कहता गणेश जी बड़े हैं। तो आखिर किस देव को हम श्रेष्ठ माने और किस देव की हम पूजा करें? ये तो ठीक है जितने भी हमारे सनातन ने बताए हैं, लेकिन कलयुग में तो और नए नए देवी देवता भी प्रकट हो जाएंगे। हाँ, आप देखते हैं ना, कहीं कोई अपने हिसाब से भी देवी देवता प्रकट कर देता है। और कलयुग में तो क्या पूछना, देखा देखी धर्म लोग करते हैं, देखा देखी पूजा लोग करते हैं। हाँ, होता है ना, किसी ने कंठी पहन लिया तो हमें भी पहनना है। अब हमें नहीं पता उसने किस लिए पहना है, पर हमने भी धारण कर लिया। किसी ने तिलक लगा लिया तो हमें भी लगाना है। किसी ने वहां सिंदूर चढ़ा दिया तो हम भी चढ़ा के आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी का भला हो जाए और हम ऐसे ही रह जाए हैं। तो कलयुग में ऐसा भी चलता। अब एक मैया छत पे कपड़े फैला के आई
अब इतने में आ गई आंधी, और आंधी आते ही मैया की साड़ी उड़ गई और उड़ते उड़ते जाकर एक वृक्ष से लिपट गई। अब साड़ी तो वृक्ष से लिपट गई, दूसरी मैया ने देखा तो बोले कि अरे लगता है इस वृक्ष में कोई साड़ी लपेट करके गया, चढ़ा के गया, उसकी मनोकामना पूरी हो गई है। दूसरी मैया उठी, अपनी नई साड़ी उठाई और पेड़ में लपेट के आ गई। तीसरी मैया ने कहा पक्का इसकी मन्नत पूर्ति हो रही है, तभी ऐसे करे। और तीसरी भी गई और देखते ही देखते सारा मोहल्ला साड़ी बांध आया, किसी का कुछ नहीं हुआ। हाँ, और वृक्ष में बोले ऊपर से नीचे तक वस्त्र ही वस्त्र लिपट रहे। अब एक गरीब को दान करना होगा तो कोई नहीं दे के आएगा, पर कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी की मन्नत पूरी हो जाए और हम ऐसे ही रह जाएं, इस चक्कर में सब पेड़ में बांधावे। तो कलयुग में ऐसे भी देवी देवता लोग प्रकट कर लेते। चलो एक ने अगर गलती से कहीं कुछ डाल दिया या फिर अपने आप ही पड़ गया तो हम उसी को भगवान मान लेते। तो अब कंफ्यूजन है कि कौन भगवान श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, कौन छोटे हैं, किसकी पूजा करे और किसकी ना करे। ये समस्या है। तो यहां प्रश्न किया कि कौन श्रेष्ठ है, किसकी पूजा करे। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है, यानी जिनका कभी जन्म नहीं होता। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, अजन्मा है। अब प्रश्न ये है कि जो अजन्मा है तो फिर उनका जन्म कैसे होता है? वो दशरथ और कौशल्या के बेटा कैसे बन गए? वो नंद यशोदा के लाला कैसे बन गई? देवकी वसुदेव के पुत्र कैसे बन गए? अजन्मा है तो फिर उनका जन्म कैसे हुआ? चौथा प्रश्न किया कि भगवान के प्रामाणिक अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 20 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है। प्रामाणिक अवतार कितने हैं, शास्त्र में कितने बताए गए? और पांचवा प्रश्न किया कि सारे शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र बहुत है, समय बहुत कम है, तो सारे शास्त्रों का सार व्यक्ति समझेगा कैसे? आज किसी के पास समय नहीं है कि वो 10 मिनट बैठ करके रामचरितमानस पढ़ ले, गीता पढ़ ले, भागवत पढ़ ले, शिव महापुराण पढ़ ले। तो शास्त्र बहुत है, सारे शास्त्रों का सार क्या है? और छठवां प्रश्न कहा कि गीता में भगवान कहते हैं कि मैं युगों युगों में धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूँ। तो जब भगवान धरती छोड़कर चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? कितने प्रश्न हो गए? कितने प्रश्न हो गए? 6 हो गए। 6 प्रश्न हो गए। 6 प्रश्न किया और कहा महाराज कृपा करके हमें श्रवण कराइए। पहला प्रश्न किया था कि धर्म क्या है, जीव का परम धर्म क्या है और जीव की मुक्ति कैसे होगी? तो पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि देखो, आप घर में पूजा पाठ करते हैं, आप भगवान के सामने दीप जलाते हैं, आप अपने घर परिवार में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। जितने भी शास्त्र में विधियां बताई गई है आप वो सब करते हैं और वो सब करना भी चाहिए। मंदिर जाना, दीप जलाना, परिक्रमा करना, ये सब धर्म है, ये सब हमारा धर्म है, ये सबको करना चाहिए।
जो भी शास्त्र हमें आज्ञा करते उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, अपने घर परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, समाज के कार्यों में, राष्ट्र के कार्यों में, कल्याण में अपना योगदान देना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, हवन यज्ञ करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, दिया अगरबत्ती भी जलाना चाहिए। ये सब करना आपका धर्म है, पर प्रभु के चरणों में निष्काम प्रेम करना, भक्ति करना, ये आपका परम धर्म है। बात समझ में आ रही है? भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम करना, यानी प्रेम भी दो प्रकार के होते हैं, भक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक होता है जो कामना से परिपूर्ण है, यानी हम भक्ति करेंगे, भजन करेंगे तो भगवान हमारा सब काम बढ़िया बढ़िया कर देंगे। ये क्या है? ये सकाम प्रेम है, सकाम भक्ति है, जिसमें कामना मन में भरी है ना कि हम 16 माला कर लेंगे तो ठाकुर जी बिजनेस चलवा देंगे। इसमें कामना भरी है। हम रोज दिया अगरबत्ती घुमाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, जप करेंगे तो फिर ठाकुर जी बिल्डिंग बनवा देंगे, नौकरी लगवा देंगे। तो हम भजन तो करते हैं, पर साथ ही साथ मन में भाव रहता है, प्रभु नौकरी लगवा दो, घर बनवा दो। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, मंदिर आप लोग क्यों जाते? कहिए ना, क्यों जाते? दर्शन करने? नहीं। पूजा करने? नहीं। मैं ईमानदारी से कहती हूँ, दर्शन करने जितने भी जाते हैं ना, भगवान को देखते तक नहीं ठीक से। वो जाते ही आंख बंद करके, हे प्रभु बड़ी परेशानी चल रही है, सब ठीक कर दो। हाँ, बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, अच्छी सी बहू आ जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, नौकरी लग जाए, नाती पोते हो जाए। चलो कुछ नहीं किया तो पड़ोसी से झगड़ा चल रहा, उसे ही निपटा दो, कुछ भी कर दो। हाँ, भगवान के सामने खड़े आंख बंद करके सब बातें बोली और फिर प्रणाम करके घर वापस गए। तो मंदिर में भगवान का दर्शन करने नहीं जा रहे, मंदिर में भगवान से मिलने नहीं जा रहे, मंदिर भी जा रहे तो कामना पूर्ति के लिए जा रहे। और दावे से कहूं ना, जिस दिन भगवान मन्नतें पूरी करना बंद कर देना, उस दिन मंदिर में भीड़ लगना बंद, उस दिन ही भीड़ बंद। लोग कहेंगे कि अच्छे भले घर में पड़े रहो, क्या होगा, मंदिर जाके कुछ होना जाना है नहीं। तुम मंदिर जा रहे सकाम भाव से, प्रभु सुन लेंगे, ये काम पूरा हो जाएगा। नहीं तो आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना, जब कोई मंदिर से लौट रहा हो ना, तो आप पूछना, भैया कहाँ से आ रहे? बोले दर्शन करके आ रहे हैं। दर्शन करने गए? तो बोले हाँ। अच्छा बताओ, मंदिर में आज भगवान ने कौन से रंग की पोशाक पहनी थी, या कौन से रंग के पुष्प चढ़े थे? ईमानदारी से बताओ, बता नहीं पाएगा, क्योंकि हम भगवान से मिलने जाते नहीं, भगवान को देखने जाते नहीं। तो ये होते हैं सकाम भक्त, जो भगवान से कुछ चाह रख के प्रेम करते, कुछ चाह रख के भक्ति करते। कि भक्ति नहीं करेंगे तो फिर यमराज के डंडे पड़ेंगे, नरक में जाएंगे, पकौड़ियों जैसे तले जाएंगे, इस भय से भक्ति कर रहे। या फिर संसार के हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, इसलिए भक्ति कर रहे। तो एक भक्त वो होता है जो सकाम है। लेकिन कुछ भी हो, भले ही वो सकाम भाव से ही जुड़ा है, पर जुड़ा तो है। भले ही वो कुछ चाह लेकर प्रभु से जुड़ा है, पर जुड़ा तो है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एकदम बेकार ही है। अब भाई हम संसारी जीव है ना,
हमें तो कामना की पूर्ति चाहिए, तो इसलिए हम प्रभु के पास जाते। पर ठीक है, जाते तो है। तो ये भक्त जो, ये भी भक्त ही है, ऐसा नहीं कि ये भक्त की श्रेणी में नहीं आता। भले ही वो भक्ति करता है पर प्रभु से कुछ चाह रखता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने माई बाप से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? हाँ, अपने ठाकुर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? इसमें कोई बुराई नहीं है। मांग रखनी चाहिए, चाह रखनी चाहिए, लेकिन बस यहां तक ही मत रखो कि चाह पूरी हुई फिर भगवान हमारे कौन है हमें नहीं पता। तो एक होता है सकाम भक्त और एक होता है निष्काम भक्त। निष्काम भक्त यानी जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए। जिसको भगवान से कुछ चाहिए वो सकाम भक्त। जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बिना किसी चाह के जो भक्ति करे, बिना किसी चाह के जो भगवान से प्रेम करे, बिना कुछ मांग के जो भगवान से केवल प्रेम करे, वो होता है निष्काम भक्त। वो होता है निष्काम भक्त। वो प्रभु से कहता है कि बस मैं तो आपकी शरण में हूं, चाहे ठुकरा लो चाहे अपना लो। जो कोई कामना मन में नहीं रखता है और बड़े निष्काम भाव से जो प्रभु में लग जाता है, कहते हैं ऐसे भक्त के पीछे भगवान आते हैं। जो निष्काम भाव से भगवान में लग जाता है, जैसे किसी भी घर में माता पिता के दो बच्चे हो ना, दो बालक हो, और दोनों बेटों में एक बेटा ऐसा हो जो रोज माता पिता से कहता हो कि हमें ये दिलवा दो, पिताजी आज हमें आईफोन चाहिए, पिताजी आज हमें मोटरसाइकिल चाहिए, पिताजी आज हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। पिताजी सब देते, ठीक है बेटा ले ले। और उसी जगह एक दूसरा वाला भी बेटा है जो कभी पिता से कुछ नहीं मांगता। एक बेटा जो रोज कुछ ना कुछ कहता मुझे ये चाहिए, भगवान सब देते, पिता सब देते हैं। और एक बेटा ऐसा है जो कभी कुछ नहीं मांगता। आप बताइए ज्यादा दुलार किस पर आएगा? कहिए ना। जो कभी नहीं मांगता, माता पिता उससे पूछ पूछ करके उस पर नजर रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये बोलता नहीं है, ये अच्छा जो मांगता उसकी चिंता कम होती है, चलो इसको जरूरत पड़ेगी तो मांग लेगा, कह देगा। पर जो कभी नहीं कहता है ना, माता पिता विशेष उस पर नजर रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई तकलीफ हो, ऐसा तो नहीं कोई आवश्यकता हो, ऐसा तो नहीं ऐसे ही रह जाए, तो माता पिता विशेष ध्यान रखते हैं इसको कमी ना रह जाए। और एक बात, मांगने वाले को जितना मिलता है, बिना मांगे ही उस बच्चे को उससे ज्यादा ही मिल जाता है। बिना मांगे उसको ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि माता पिता की विशेष नजर हो जाती है। वो हर समय ध्यान रखते हैं कि कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि ये कहेगा नहीं। इसलिए दोनों ही बेटे हैं, दोनों पर समान प्रेम है। ऐसा नहीं कि जो नहीं मांगता उसे कुछ अलग विशेष प्रेम है, दोनों से प्रेम बराबर ही है, लेकिन ध्यान उस पर ज्यादा हो जाता है जो कभी नहीं मांगता है। तो एक होता है सकाम भक्त, एक होता है निष्काम भक्त। सकाम भक्त जो होता है वो रोज कुछ न कुछ प्रभु से कामना रखता है, पर निष्काम भक्त केवल एक भाव रखता है कि प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, इसके सिवा हमें कुछ और नहीं चाहिए।